Assalamu alaikum. Dear students, we are going to discuss about the action of various other agents on starch. प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइलेज का एक्शन जो है ना वो डिस्कस किया कि वो स्टार्च के ऊपर एक्शन करके स्टार्च से क्या बना देता है। अब हम कुछ और केमिकल्स का हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अल्कलीज। नंबर फर्स्ट, पहले अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये जब हम रिएक्ट करते हैं स्टार्च के साथ, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं स्टार्च के अंदर, दीज आर कन्वर्ट इनटू अल्कोहलेट्स। ये अल्कोहलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्कोहलेट्स आर द अनदर कंपाउंड्स। alkaline solution al- alkaline solution of starch are rapidly acidified and broken down to exposure to oxygen with a rapid decrease in the viscosity. अल्कलाइन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं स्टार्च के अंदर, यानी जब उसको अल्कलाइन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वो उसकी विस्कासिटी ख़त्म हो जाती है, उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है, और इट मीन्स कि वो जो स्टार्च था वो अल्कोहलेट्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये सारे एक्चुअली प्रैक्टिकल्स हैं कि जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना लैब में जाके, फिर आपको समझ आएगा कि अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है ना हम स्टार्च में ऐड करें तो स्टार्च सॉल्यूशन को क्या हो जाता है, उसमें जो है ना वो फिज़िकल अपीयरेंस उसकी कैसे हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है। स्टार्च स्वेल अप, नंबर 2, स्टार्च स्वेल अप, स्टार्च स्वेल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated acid and salt such as H3PO4 and lithium bromide and zinc chloride। साल्ट्स और एसिड्स के साथ ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है स्टार्च को जब हम जो है ना इनके साथ रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली द स्टार्च गिव, नंबर 3, द स्टार्च गिव ऑल द रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ इनके सारे रिएक्शंस होते हैं। दे मे बी ट्रीटेड विद एसिड एनहाइड्राइड एंड क्लोराइड्स टू फॉर्म ईस्टर्स। इनसे हम ईस्टर्स भी बना सकते हैं और एस्टरिफिकेशन इनकी की जा सकती है। डेक्स्ट्रिन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च का एक पार्ट है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय एसिड और अल्फा एंड बीटा माइलेज प्रोड्यूसेस ए सब्सटेंस कॉल्ड डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, और डेक्स्ट्रिन एक्चुअली वही ग्लूकोज की एक लंबी चेन है, बट लेस देन स्टार्च, स्टार्च से छोटी होती है। इसी तरह और छोटे छोटे होते 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 जब 2 यूनिट्स रह जाते हैं उसको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। बार बार ये बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। तो डेक्स्ट्रिन जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का एक हिस्सा है। द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं। डेक्स्ट्रिन फॉर्म फ्रॉम अमाइलोज। अमाइलोज जो है ना उनसे डेक्स्ट्रिन बनते हैं। और वाइल कंटेन चेन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है। वाइल दोज फ्रॉम अमाइलोपेक्टिन ब्रांच और ब्रांच्ड, जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं वो डेक्स्ट्रिन भी ब्रांच नहीं होते और अमाइलोज भी ब्रांच नहीं होते। अमाइलोज स्ट्रेट चेन होते हैं और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होते हैं। सिमिलरली डेक्स्ट्रिन भी अमाइलोज की तरह स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। द शुगर लार्जर branched dextrins give a red color with iodine and are called erythrodextrin। अगर ये ब्रांच्ड हो जाए डेक्स्ट्रिन, फिर उनका नाम बदल जाता है, उनको एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन कहते हैं, और वो हमें आयोडीन के साथ रेड कलर देते हैं। जनरली स्टार्च हमें आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। डेक्स्ट्रिन का पता हमें इन कलरिंग से चलता है कि जब हम इनका टेस्ट करते हैं कि फ़लाँ सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रिन है या स्टार्च है या माल्टोज है या क्या है। द डेक्स्ट्रिन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। डेक्स्ट्रिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ए फ्रैक्शन ऑफ डेक्स्ट्रिन मे बी पार्टिसिपेट बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स की एडिशन भी उस पर हम कर सकते हैं। डेक्स्ट्रिन जनरली हैव ए स्वीट टेस्ट, और उनका जो स्वीट टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ऑल डेक्स्ट्रिन हैव फ्री शुगर ग्रुप। जितने भी डेक्स्ट्रिन होते हैं उसमें शुगर वाला ग्रुप जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है फ्री होता है। एंड पार्टिसिपेट रिड्यूसिंग रिएक्शन, और उनके रिड्यूसिंग रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। डेक्स्ट्रिन्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स सच एज कॉर्न सिरप।
डेक्स्ट्रिन हमारे फूड का भी हिस्सा है, हम खाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी में जाके फिर अमाइलेज के एक्शंस के साथ ये सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होके ब्लड का हिस्सा बन जाता है, ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन। ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्टार्च और डेक्स्ट्रिन जो है ना केमिकली दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन करके कौन से कंपाउंड्स बनाता है और किस चीज़ में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च, स्टार्च की केमिकल एक्शन क्या होता है जब डिफरेंट चीज़ें हम स्टार्च के साथ रिएक्ट करते हैं। इनमें एक आपने अल्कलीज का एक्शन देखा कि अल्कलीज के साथ जो है ना ये अल्कोहलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरह जो है ना अल्कलाइन सॉल्यूशन स्टार्च के रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड भी होते हैं, मींस थोड़े से इसको जब हम एयर में रखते हैं तो वो जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका कलर जो है ना वो और हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन हो जाता है और उसकी विस्कासिटी कम हो जाती है अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें इसको रखें तो ओपन एयर में। तो इसी तरह एसिड के साथ वो स्वेल अप हो जाते हैं, बेसिस के साथ अल्कोहलेट्स बनाते हैं, एसिड के साथ स्वेल अप हो जाते हैं, और हमें डिफरेंट किस्म के और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब के साथ इनका रिएक्शन पॉसिबल होता है। और फिर लास्ट में हमने डेक्स्ट्रिन के बारे में पढ़ा कि डेक्स्ट्रिन जो है ना वो एक पार्ट है, स्टार्च का एक हिस्सा है, और उसकी भी जो है ना प्रॉपर्टी स्टार्च से मिलती जुलती हैं। ओपन चेन होता है, इफ़ इन ब्रांच चेन, अगर ये ब्रांच चेन में हो तो फिर इसको एरेथ्रोडेक्स्टिन कहते हैं, और आयोडीन के साथ हमें ये रेड कलर देता है। तो आज के इस लेक्चर में ये आप लोगों ने देखना है और याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।